सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। नबी का लिखना पढ़ना ना आना नबी को, ये आपकी नबूवत के कामिल होने की दलील है, सच्चे नबी होने की दलील है कि जो नहीं जानते थे फिर भी ऐसा उम्मत को आपने तालीम की और ऐसा कलाम पेश किया। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं, क्या तुमने कभी उस चीज पर शक किया है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते आए हो? क्या होगा अगर उसी भरोसे की नींव में एक ऐसा सवाल छुपा हो जिसका जवाब तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया? आज इस वीडियो का मकसद साफ है, एक ऐसे सवाल को खोलना जिसे सुनते ही दिमाग खुद ब खुद रुक जाता है। अगर पैगंबर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो फिर कुरान किसने लिखी? जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, एक अंधेरे कमरे में तुम खड़े हो और अचानक एक दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर रोशनी नहीं बल्कि और भी गहरा रहस्य है। यही वो जगह है जहां हम आज जाने वाले हैं। तुम्हें शायद लगे कि तुम इसका जवाब जानते हो, लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जो तुम्हें बताया गया है और जो असल में हो सकता है, उनके बीच का गैप ही तुम्हें इस वीडियो से बांधे रखेगा। और सच कहूं, अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो हो सकता है तुम वो कड़ी मिस कर दो जो पूरे सच को जोड़ती है। ये सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं है, ये उस मानसिक दीवार को तोड़ने का मौका है जिसे सालों से बनाया गया है। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगले कुछ मिनटों में तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल उठेंगे जिन्हें तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो अब फैसला तुम्हारा है, सिर्फ सुनोगे या सच में समझने की हिम्मत करोगे? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर कोई कहे कि जिसने पूरी किताब सुनाई वो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो आप क्या सोचेंगे? एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, क्या यह मुमकिन है? जरा कल्पना कीजिए, एक किताब जिसे लोग आखिरी सच्चाई मानते हैं, एक किताब जिस पर करोड़ों लोगों का ईमान टिका है, और उसी किताब को सुनाने वाला शख्स पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था। नहीं, ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई बाहरी आलोचक की बात नहीं है, ये खुद एक मशहूर मौलाना का बयान है। और अब वही मौलाना कट्टरपंथियों के निशाने पर है। जिस बात को अब तक चुपचाप दबा दिया जाता था, जो सवाल उठाते ही गुस्ताख बना दिया जाता था, आज वही बात एक मुसलमान मौलाना की जुबान से निकली है और पूरा माहौल आग की तरह भड़क उठा है। पाकिस्तान की सड़कों पर उसी मौलाना के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि उसने वो कहा जो शायद बहुत से लोग अंदर ही अंदर जानते थे, पर जुबान पर लाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि अगर पैगंबर पढ़े लिखे नहीं थे तो कुरान किसने लिखी? और अगर उसमें इंसानों की लिखाई से गलती हो गई तो क्या वो फिर भी अल्लाह का वचन माना जाएगा? यही सवाल आज हम भी उठाएंगे, लेकिन जवाब सीधे नहीं होंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ मजहब का नहीं, हकीकत और खौफ के टकराव का है। और आज हम उसी टकराव के अंदर जाने वाले हैं। जिस मौलाना की वजह से ये बहस फिर से जिंदा हुई है, उसका नाम है तारिक मसूद, पाकिस्तान का मशहूर इस्लामी स्कॉलर जो अक्सर टीवी डिबेट्स और मजलिसों में इस्लाम की सख्त व्याख्या करता रहा है। वही मौलाना जो गुस्ताखी पर सर तन से जुदा की बात करता रहा, आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा है, और कारण उसकी अपनी जुबान। हुआ ये कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मौलाना तारिक मसूद कहते हैं, हमारे नबी ना पढ़ना जानते थे ना लिखना, कुरान लिखवाने में कई बार व्याकरण की गलती हुई और हमारे नबी उसे सुधार नहीं पाए। अब जरा सोचिए, ये बयान कोई विरोधी नहीं दे रहा, ये खुद एक मौलाना कह रहा है जिसकी पूरी पहचान ही इस्लाम की रक्षात्मक व्याख्या पर बनी है। और ये कहते ही जैसे पाकिस्तान में हलचल मच गई हो। क्लिप में साफ दिखता है कि वो ये बात तर्क और हवाले के साथ कह रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही समर्थक अब उन्हें गद्दार, मुनाफिक और गुस्ताख कहकर खून के प्यासे बन गए हैं। इसी मौलाना ने कभी दूसरों को फतवे सुनाए थे, आज वही रहम की गुहार लगाता फिर रहा है। अब आप सोचिए, क्या सच में उसने कुछ गलत कहा या बस वो बात बोल दी जो बोलनी नहीं चाहिए थी? आप खुद उस क्लिप को देखिए और फैसला खुद कीजिए। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी जैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज
दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। आखिर सवाल ये है, जब एक मौलाना सच बोले तो उसे सजा क्यों मिलती है, और अगर वो झूठ है तो उसे दिखा क्यों नहीं सकते? अब जरा मौलाना तारिक मसूद के उस बयान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसमें उन्होंने कुरान में व्याकरण की त्रुटियां होने का दावा किया। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि पैगंबर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बल्कि ये भी कहा कि जब आयतें उतरी और पैगंबर ने उन्हें लिखवाया तो कई बार कातिब लिखने वाले उनसे व्याकरण की गलतियां होकर बैठे, और पैगंबर जो खुद पढ़ नहीं सकते थे उन त्रुटियों को पहचान ही नहीं पाए। मौलाना के मुताबिक आज भी कुरान की कुछ आयतें वैसी ही हैं कि जिनमें वो त्रुटियां जस की तस बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें कभी ठीक ही नहीं किया गया। अब सोचिए, क्या सच में अल्लाह के शब्दों में व्याकरण की गलती हो सकती है? अगर यह वास्तव में अल्लाह का वचन था तो उसमें जरा भी त्रुटि कैसे रह गई? और अगर पैगंबर को खुद ये गलतियां समझ नहीं आई तो सवाल ये भी उठता है, क्या वो सिर्फ एक माध्यम थे? क्या उन्हें जो बताया गया उन्होंने वैसा ही आगे कह दिया, बिना यह समझे कि उसमें कोई मानवीय गलती रह गई? मौलाना ने यह भी कहा कि जब कोई नई आयत आती तो पैगंबर किसी सहाबी को बुलाते, जैद या साबित को, और कहते भाई इसे लिख लो, लेकिन जो लिखा गया वो हर बार बिल्कुल सही हो, इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं थी। अब जरा सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। एक तरफ कहा जाता है कि कुरान अल्लाह का शुद्ध अटूट वचन है, दूसरी तरफ खुद एक मौलाना कह रहा है कि उसमें मानवीय गलतियां में रह गईं। नहीं, क्योंकि पैगंबर उसे जांचना या सुधारना नहीं जानते थे। यह सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं, यह एक बुनियादी सवाल है, क्या दिव्यता इंसानी गलती से परे हो सकती है या नहीं? अब यहाँ एक दिलचस्प और बहुत अहम सवाल उठता है। जब कहा जाता है कि पैगंबर अनपढ़ थे तो असल में किस शब्द का इस्तेमाल होता है? वो शब्द है उम्मी। कुरान में कई बार पैगंबर मोहम्मद को नबी उम्मी कहा गया है। अब सवाल यह है, उम्मी का मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों को बताया गया है कि उम्मी का अर्थ होता है अनपढ़, यानी जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, और यही मतलब लेकर सदियों से लोग मानते रहे कि पैगंबर मोहम्मद ने कभी किसी किताब को पढ़ा नहीं और खुद कुछ लिखा भी नहीं। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है? अरबी भाषा के विद्वानों का एक तबका कहता है कि उम्मी सिर्फ अनपढ़ नहीं, हम बल्कि यानी मूल मात्र से आया हुआ शब्द है, यानी वो इंसान जो किसी किताब या पूर्व ज्ञान से प्रभावित नहीं है। कुछ इसे प्योर या ओरिजिनल स्टेट में इंसान मानते हैं। वहीं कुछ इस्लामी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि उम्मी का अर्थ यहूदियों और ईसाइयों की किताबों को न जानने वाला है, यानी वो जो लिखित धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं है। अब देखिए, सिर्फ एक शब्द उम्मी और उसके मतलब को लेकर इतनी उलझन, इतनी बहस, तो सवाल उठता है, अगर खुद शब्द का अर्थ विवादित है तो उस पर आधारित कोई भी धारणा कैसे अंतिम सत्य मानी जा सकती है? आप खुद सोचिए, अगर उम्मी का मतलब सिर्फ अनपढ़ नहीं बल्कि पिछली किताबों से अछूता या मूल अवस्था में व्यक्ति हो, तो क्या पैगंबर का पढ़ना लिखना ना जानना एक दैवी चमत्कार था या कोई रणनीति? इन सब विवादों के बीच हम क्या माने, जो बताया गया है या जो तर्क सामने रख रहा है? अब आइए चलते हैं इतिहास की ओर, वहां जहां लिखने और पढ़ने की अहमियत सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि राजनीति और धर्म की नींव हुआ करती थी। साल था 628 ईस्वी, इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हिजरी 6। पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मदीना से मक्का की तरफ उमरा करने निकले थे, लेकिन मक्का वालों को यह मंजूर नहीं था। हुई थी एक ऐतिहासिक टकराव, जिसे आज हम हुदैबिया की संधि के नाम से जानते हैं। अब इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा सुनिए। जब दोनों पक्षों के बीच संधि की शर्तें तय हुईं तो जाहिर है उन्हें लिखित रूप देना था। पैगंबर मोहम्मद ने हजरत अली को बुलाया और कहा, लिखो, यह समझौता मोहम्मद रसूल अल्लाह की ओर से है। लेकिन कुरैश के प्रतिनिधि नाराज हो गए, बोले, हम तो मानते ही नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम सिर्फ अब्दुल्लाह के बेटे हो। अब अली ने इनकार कर दिया, वो रसूल अल्लाह शब्द नहीं हटाएंगे। तब क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद ने खुद वह कागज लिया और हजरत अली को बताया कि कहां से रसूल अल्लाह शब्द मिटा देना है। इतिहासकार बताते हैं मोहम्मद ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते थे। अब सोचिए, अगर एक संधि लिखने तक के लिए दूसरों पर निर्भरता थी तो फिर कुरान जैसी बड़ी किताब की जिम्मेदारी कैसे निभाई गई? क्या सच में वो शब्दशः अल्लाह से आई और सिर्फ पैगंबर के जरिए आगे पहुंची, या फिर इसमें कहीं इंसानी हस्तक्षेप भी रहा? इतिहास में कई ऐसे पल दर्ज हैं जहां पैगंबर को लिखने के लिए हमेशा किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ी। कोई जैद, कोई साबित, कोई अली। और अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, खुद नहीं लिख सकते, तो जो लिखा गया है वो कितना शुद्ध है ये कैसे तय कर सकते हैं? क्या कोई और उस ज्ञान का गेटकीपर था, या फिर हमें बस आंख मूंद कर मान लेना था? अब तक हमने इतिहास, मौलाना का बयान और व्याख्या की बात की, लेकिन चलिए अब खुद कुरान से जवाब लेते हैं। क्योंकि जब सवाल धर्म का हो
तो सबसे प्रामाणिक स्रोत तो वही किताब है जिसे खुद अल्लाह का वचन कहा जाता है। और इसी कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ को स्पष्ट कर देती है। सूरह अल-अराफ 7:157 में आता है, वह रसूल जो उम्मी है जिसे वे अपनी किताबों तौरेत और इंजीलोन में लिखा हुआ पाते हैं। यहाँ उम्मी शब्द साफ दर्शाता है कि रसूल लिखे पढ़े नहीं थे। अब देखें सूरह अल-अनकबूत 29:48, और न तुम इसके पूर्व कोई किताब पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे। यदि ऐसा होता तो बातिल लोग संदेह कर सकते थे। सोचिए, कुरान खुद कहती है कि पैगंबर न कभी किताब पढ़ते थे न अपने हाथ से कुछ लिखते थे। क्यों? ताकि कोई उन पर शक न कर सके। अब यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अगर पैगंबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो सिर्फ अल्लाह के कहे को आगे बता रहे थे, तो जो कुछ लिखा गया उसकी शुद्धता की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या अल्लाह ने खुद देखा कि सब सही लिखा जा रहा है, या जो कातिब स्क्राइब लिख रहा था उसी पर भरोसा किया गया? और अगर ये भरोसा इंसान पर था तो क्या ये दिव्यता की पूर्णता पर सवाल नहीं उठाता? दूसरी ओर मुसलमान इसी बात को एक चमत्कार की तरह पेश करते हैं। कहते हैं, देखिए, एक अनपढ़ शख्स ने इतनी महान बातें कैसे कह दी। लेकिन आप सोचिए, क्या यह चमत्कार है या कोई रणनीति? अगर कोई अनपढ़ कहे कि ये सब खुदा की बातें हैं तो आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो खुद दावा करता है, मैंने नहीं लिखा, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूं। और यही दावा हर सवाल को शांत कर देता है। अब तक की सारी बातों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पैगंबर मोहम्मद ने कुरान को खुद नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? इस सवाल का जवाब इस्लामिक इतिहास में मौजूद है, लेकिन उसे अक्सर खुलकर नहीं बताया जाता। असल में कुरान का संकलन पैगंबर के जीवन काल में पूरी तरह लिखित रूप में नहीं हुआ था। आयतें जब जब नाजिल होती थीं, पैगंबर उन्हें याद करते थे और फिर किसी सहाबी को बुलाकर लिखवाते थे। उनमें से सबसे प्रमुख नाम था जैद इब्न ताबित। इन्हें पैगंबर का मुख्य कातिब माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ जैद ने सब कुछ लिखा? नहीं, कभी मुअव्वियाह, कभी अब्दुल्ला इब्न साद, कभी हजरत अली, तो कभी कोई और सहाबी। कुरान की आयतें अलग अलग लोगों ने अलग अलग समयों में अलग अलग सामग्रियों पर लिखी। किसी पर लकड़ी, किसी पर चमड़े, किसी पर हड्डी के टुकड़ों पर। यानी वो एक बिखरी हुई मौखिक परंपरा थी जिसे बाद में लिखा गया। अब सोचिए, जब दर्जनों लोग अलग अलग समय पर लिख रहे हों और एक इंसान जिसे वो सब दिखा नहीं सकता, तो क्या मानवीय त्रुटियां नहीं हो सकती थीं? पैगंबर की मृत्यु के बाद पहली बार अबू बकर के आदेश पर कुरान को इकट्ठा किया गया। फिर बाद में खलीफा उस्मान ने एक अंतिम संस्करण तैयार करवाया और बाकी सारे संस्करण जला दिए गए। हाँ, जला दिए गए। क्या ये कोई सामान्य प्रक्रिया थी या फिर कुछ ऐसा था जिसे छुपाना जरूरी था? इतिहास कहता है उस्मान ने इसलिए सबको जलाया ताकि भिन्नताएं खत्म हो जाएं। लेकिन सवाल यह है, भिन्नताएं थी क्यों? अगर अल्लाह की किताब हर रूप में एक जैसी थी तो फिर यह विविधता कहां से आई? अब जो कुरान हमारे सामने है, क्या वो वही है जो पैगंबर के जमाने में थी, या फिर वो जो बाद में चुनी गई, संकलित की गई और बाकी सब मिटा दिए गए? अब एक सवाल जो इस पूरी कहानी के नीचे दबा हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा चुभता है, क्या इस्लाम वाकई एक दैवी धर्म था या एक जबरदस्त राजनीतिक रणनीति? देखिए, क्यों जिस द्वार में मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की, अरब पूरी तरह कबीलाई व्यवस्था में बंटा हुआ था। हर कबीले की अपनी मान्यताएं थीं, अपनी लड़ाइयां, और कोई भी एक नेतृत्व को नहीं मानता था। लेकिन तभी एक विचार आया, एक ऐसा धर्म जो सबको एक झंडे के नीचे लाता था, और उस विचार का केंद्र बना मक्का। अब मक्का की भौगोलिक स्थिति पर गौर कीजिए। ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, यमन से लेकर सीरिया तक जाने वाले काफिलों के रास्ते में। यहाँ से जो धर्म फैला वो सिर्फ आत्मा की बात नहीं करता था, बल्कि व्यवस्था, आदेश, युद्ध, विवाह, संपत्ति, हर पहलू को नियंत्रित करने लगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या ये एक गहरी रणनीति जहां धर्म को राजनीतिक एकता और सामरिक विस्तार का साधन बना लिया गया? क्योंकि जब कोई ये कहे कि मैं खुदा का भेजा हुआ हूं और फिर सारी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित हो जाए, तो क्या वो सिर्फ रसूल है या एक शासक भी? आज जब हम कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो क्या हम ये भूल जाते हैं कि इसकी संरचना और प्रसार सत्ता के ढांचे के साथ हुआ था? तो सोचिए, ये सब सच में ऊपर से उतरी हुई रोशनी थी या फिर नीचे से बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था जिसने धर्म के नाम पर दुनिया को प्रभावित किया? इतिहास, ग्रंथ और व्याख्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन आइए अब लौटते हैं आज के दौर में, जहां सच्चाई कहना कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। पाकिस्तान में मौलाना तारिक मसूद के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वो कहा जो कुरान और हदीस में पहले से मौजूद है। भारत में भी अगर आप सवाल पूछ लें, अगर मोहम्मद अनपढ़ थे तो कुरान किसने लिखी, तो आप पर तुरंत गुस्ताख, इस्लामोफोबिक या हेट स्पीच का ठप्पा लगाया जा सकता है। अब सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किताबें पढ़ना और सवाल पूछना ही गुनाह बन जाए, वहां सच्चाई कौन तय करेगा? मौलवी,
भीड़ या डर? हर साल ब्लास्फेमी कानूनों की आड़ में पाकिस्तान में कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, बिना सुनवाई, बिना जांच। और भारत में भी सोशल मीडिया पर किसी ने सवाल पूछा तो उसे ट्रोल, FIR या जान से मारने की धमकी मिल जाती है। तो क्या हम वाकई एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सच कहना मना है, या फिर हमें बस वही मानना चाहिए जो डर के साए में बताया जाए? क्या हमें सच जानने का हक है या सिर्फ वही जानने की इजाजत है जो तयशुदा है? आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि मोहम्मद पढ़े लिखे थे या नहीं, सवाल ये है क्या हम पढ़े लिखे हैं, क्या हम सोच सकते हैं, या फिर हम भी सिर्फ सुना हुआ दोहराते रहेंगे? तो अब जब हमने हर परत को देखा, इतिहास, भाषा, ग्रंथ और राजनीति, तो सवाल वही खड़ा है। अगर पैगंबर अनपढ़ थे तो कुरान किसने लिखी? और अगर उन्होंने खुद नहीं लिखा तो जो लिखा गया क्या वो हूबहू वही है जो ऊपर से आया? इन सवालों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर से पैदा हुआ ईमान कभी मजबूत नहीं होता। आपसे कोई कहे कि सवाल मत पूछो तो समझिए सबसे बड़ा डर उसी को है जो जवाबों के बीच खुद को खोता देखता है। धर्म, विचार, किताब, ये सब इंसान के लिए हैं। अगर इंसान ही सवाल पूछना छोड़ दे तो फिर धर्म इंसान के लिए नहीं रह जाता, बल्कि इंसान धर्म का गुलाम बन जाता है। सोचिए, पूछिए और जागिए। मत मानिए हर वो बात जो सिर्फ डर पर टिकी हो। ना ही हर उस इंसान को अपना मार्गदर्शक बनाइए जो सवाल उठाने वालों को खामोश करना चाहता है। हो सकता है सारे जवाब अभी ना मिले, लेकिन सवाल पूछना शुरुआत है, और हर बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई खड़ा होकर कहता है अब मैं जानना चाहता हूं सच्चाई। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो बस यही मत रुकिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान से शेयर कीजिए जो सच्चाई को जानने का हक रखता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि सच को दबाया गया है? और अगली बार किस टॉपिक पर आप ये पर्दा हटाना चाहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी। याद रखिए, जो सोचता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।